नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हमारा एक सीरीज चल रही है बायोलॉजी की, मतलब साइंस में पूरा का पूरा, तो हमने बायोलॉजी में अभी तक क्या चल रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र चल रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें मैंने पहली वीडियो अपलोड कर दी है, दूसरी वीडियो। अगर आपने वो दोनों वीडियो देखी हैं ईमानदारी से, तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। जिसने नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखना। और मैं दावा कर रहा हूँ कि आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, जितने भी आपके हृदय संबंधी क्वेश्चनों में आते हैं पेपर के टाइम में। बशर्ते बस थोड़ा धैर्य से और शांति से देखते चलना, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। जिसको अगर अच्छे से समझना है वही यहाँ पर बैठे, वरना ना देखे। पहले ही बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आए। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र। हमने इसके इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा सारी चीज़ें पहले ले ली हैं। आज हम थोड़ा एडवांस लेवल पर चलेंगे, जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और थोड़े हमने मतलब 50% इससे पहले पेपर का हमने सारा कवर कर लिया है। तो ध्यान से सुनना। रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे ने बताया था 1680 में, अपन ने पहले देख लिया सारा का सारा। तो ये हमारे शरीर के अंदर हो रही है सारी की सारी घटना। रक्त परिसंचरण मतलब हृदय का पूरा रोल। हृदय किस प्रकार से पूरे शरीर में रक्त का फ्लो करता है, कैसे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, क्यों आता है आखिर हार्ट अटैक। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको अभी मिलने वाले हैं थोड़ी देर में। तो आप एक चित्र को समझना, थोड़ा मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से सुनना। मान लो ये एक व्यक्ति है, ये हमारा प्यारा रामलाल। अच्छा सा लगना चाहिए थोड़ा, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा मेरा दोस्त। हाथ की अपन को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप ध्यान से सुनना, इसके हाथ की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ ना दो। यहीं से पूरा का पूरा प्रोग्राम शुरू होने वाला, बिल्कुल शांति समझते चलना। तो हम देख रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है, लो थोड़ा सा ऊपर ले लें अपन। कोई भी व्यक्ति है, उसके शरीर में दो हिस्से होते हैं, एक तो ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। तो एक होगा कौन सा, ऊपरी हिस्सा, एक होगा निचला हिस्सा। हृदय यहीं पर रहता है। ऊपरी हिस्से में और क्या रहता है, ऊपरी हिस्से में रहते हैं हमारे फेफड़े। क्या रहते हैं, लंग्स वगैरह कहाँ पर रहेंगे, फेफड़े ऊपरी हिस्से में। सीधा लिख देता हूँ मैं तो, ये ऊपरी हिस्सा। और ये कैसा आ जाएगा, निचला हिस्सा। यहाँ पर क्या आ जाएगी, अपनी किडनी वगैरह आ जाएगी। अभी अपन देखेंगे, ध्यान से सुनना। ये पूरा का पूरा किडनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये किडनी वगैरह और ये ऊपरी हिस्सा और ये निचला हिस्सा होता है। अब देखते हैं हमारा हृदय किस प्रकार से काम करता है। तो हमने व्यक्ति का शरीर देखा, अब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आपको हृदय, जैसा कि हमने पहले देखा था, समझने के लिए थोड़ा अच्छा ही सा बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा हृदय। आज आपको पता चलेगा कि जो हम बोलते हैं प्यार हो गया, लव, तो लव कहाँ से आया है, लव की आवाज़ कैसे आती है, डब की आवाज़ कैसे आती है, सारी की सारी चीज़ों को देखेंगे। तो मान लो ये क्या है, हमारा हृदय। और हमारे हृदय को दो भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या होता है, सेप्टम। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता दिया, जो मैं इसके संबंध में बातें करूँगा। हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय। 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। आलिंद ऊपर, निलय नीचे। नाम लिख देता हूं मैं। ये वाला कौन सा रहेगा, दायां वाला। जब भी हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, हृदय संबंधी या शरीर को पढ़ेंगे, तो हम कैसे शाहरुख खान वाली पोजीशन देखेंगे, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। तो ये कौन सा होगा, दायां, 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 ये बायां, ये दायां, ये बायां। ऊपर क्या होगा, आलिंद, और नीचे निलय। ऊपर आलिंद, नीचे निलय। तो हमारे हृदय में 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय। कौन सा, एक दायां आलिंद, एक बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। अब ध्यान से समझना, आज हम पढ़ेंगे पूरी क्रियाविधि किस प्रकार से काम करता है।
और शरीर में कहाँ कहाँ रक्त ले जाता है। हृदय का काम होता है केवल परिसंचरण करना, पूरे शरीर में रक्त को ले जाना, ना वो छानता है ना वो शुद्ध करता है। तो कनेक्शन कैसा है अब समझना, बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये हमारा हृदय, इसका है ध्यान सुनना निचला हिस्सा। तो यहाँ पर अपन निचला हिस्से के हिसाब से बना देते हैं क्या, अपनी किडनी बना देते हैं। ये बना दी मान लो अपन ने किडनी, बाकी अपन पूरा पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र में अच्छे से इसको, किडनी को, ठीक है। ये किडनी हो गई अपनी। ये क्यों बनाए अभी समझ में आएंगे थोड़ी देर में आपको, ठीक है। और हमारा जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें क्या होते हैं, लंग्स, फेफड़े। बाद में अपन श्वसन तंत्र में इनको अच्छे से पढ़ेंगे भाई, फेफड़े भी किस प्रकार से कैसे क्या काम करते हैं, ठीक है। इधर दो बनेंगे, देख लेंगे अपन, ठीक है। ये क्या है, हमारे फेफड़े हैं, और ये क्या है, किडनी। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर फेफड़े, फेफड़े बोले तो लंग्स, ये है किडनी। ये सर आप रक्त परिसंचरण तंत्र में इनको क्यों पढ़ा रहे हैं, तो अभी आपको 2 मिनट बाद समझ में आ जाएगा कि मैं इनको क्यों पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, कैसे क्लियरिटी आएगी। आज तक आपने ऐसी वीडियो या आज तक आपको ऐसे नहीं समझाया होगा जो वास्तव में सीरियस है। तो मैं दावा कर रहा हूँ कि पेपर में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर पूरी वीडियो अच्छे से देखें हैं। तो आप समझना इसको भी पेशेंस से। तो अभी तक हमने देखा कि हमारा हृदय है, हृदय क्या करता है, संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह करता है, पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करता है, शुद्ध रक्त पहुंचाता है। शुद्ध रक्त का मतलब क्या है, देखा था हमने। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिसमें ऑक्सीजन होगा। और ऑक्सीजन हमारे शरीर में कहाँ से जाती है, खुली हवा में हूँ इस समय में, आपके लिए बहुत मेहनत करी है। ध्यान सुनना, तो मैं श्वास ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन जा रही है, कहाँ से जाएगी, फेफड़ों में, फेफड़े में ऑक्सीजन गई अंदर। ध्यान से सुनना, ये O2 गई अंदर, और बाहर क्या निकला, बाहर निकली CO2। तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, मतलब रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करेगा, रक्त को शुद्ध काम करने का काम करते हैं फेफड़े। शुद्ध करने का मतलब प्योर। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा हमारे रक्त को शुद्ध कौन करता है, फेफड़े करते हैं। अभी देखेंगे। अब पूरे शरीर में भेजने का काम कौन करेगा, हृदय करेगा, लेकिन शुद्ध कौन करेगा, ये करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा अभी अपन देखेंगे, ध्यान से सुनना। अब आ गई अपनी किडनी। किडनी क्या काम करती है, किडनी के पास आता तो शुद्ध रक्त है, आएगा शुद्ध रक्त। ध्यान से सुनना, हमारा शरीर क्या है, पूरा का पूरा मान लो एक भारत देश है, मेरा पूरा शरीर भारत देश है। भारत देश में अगर आप कहीं भी रह रहे हैं तो आपको काम करने के लिए क्या चाहिए, रुपया चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। आप आपके गांव में हो, शहर में हो, घर में हो, आपको खर्चा करने के लिए रुपए की ज़रूरत पड़ती है। तो देश में RBI है, RBI सबको रुपए देता है। ध्यान से सुनना, तो RBI कौन हो गया, हृदय हो गया, ये हो गया आपका घर, ये हो गया आपका ऑफिस। तो सबको काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। शरीर के अंदर ऑक्सीजन रूपी रुपया चाहिए। जैसे देश में रुपया, ऐसे ही शरीर में ऑक्सीजन। तो कौन भेजेगा, RBI भेजेगा। और RBI को भी तो जो काम कर रहे हैं RBI में, क्या वो फ्री में काम कर रहे होंगे, उन्हें भी रुपया चाहिए। तो इसमें भी शुद्ध रक्त आता है, वो अभी देखेंगे। उसी की वजह आएगी हार्ट अटैक। तो ध्यान से सुनना, किडनी क्या करती है, किडनी केवल क्या करेगी, गंदगी को इकट्ठा करके मूत्र के रूप में निकाल देगी। मतलब छन्नी लगी होंगी इसमें, नेफ्रॉन छानेगी और निकाल देगी। मतलब रक्त को छानने का काम कौन करता है, फिल्टर का काम कौन करता है, किडनी करती है, छानना। तो रक्त को छानने का काम कौन करेगा, किडनी। अब समझते हैं, हमने जो पहली वीडियो में देखा था कि भैया धमनी क्या होती हैं, सिराएं क्या होती हैं, पल्मोनरी धमनी क्या होती है, पल्मोनरी सिरा, और कोरोनरी धमनी और महाधमनी। अब देखते हैं एक एक चीज़ को किस प्रकार से काम करती है। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं तो जो लोग देख रहे हैं पहली बार वो दिक्कत करेंगे। धमनियाँ क्या करती हैं, सबसे पहले सिरा मतलब बेन्स क्या करती हैं, हमारे संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कहाँ तक लेके आती हैं, हृदय तक लाती हैं। ठीक है, हृदय क्या करता है,
उन्हें पल्मोनरी, ध्यान से सुनना, पल्मोनरी धमनी के द्वारा कहाँ पहुँचाएगा, देखेंगे लंग्स तक पहुँचाएगा शुद्ध करने के लिए। पल्मोनरी सिरा लेके आएगी कहाँ तक, हृदय तक वापस, और धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होगा। कैसे होगा, पहली वीडियो देख लेना, देखो ध्यान से, परिभाषा मिल जाएंगी, फिर इसको देखना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब सुनना ध्यान से। अब हमारा ये है पूरा का पूरा हृदय। हृदय में सबसे पहले क्या आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा। मेरे पूरे शरीर में हृदय में अशुद्ध रक्त आएगा। तो बताओ ये हृदय के सब द्वार बंद हैं, कहाँ से आएगा। अगर मैं आपके घर में आना चाहता हूँ तो कोई ना कोई द्वार होगा, तभी तो मैं एंट्री करूँगा। अगर कोई द्वार नहीं होगा, मैं दौड़ते हुए जाऊँगा, दीवार में लग जाऊँगा, गिर जाऊँगा, अंदर आऊँगा क्या, नहीं आऊँगा। तो ऐसे ही हमारे हृदय में भी तो कुछ ना कुछ द्वार होंगे। तो देखते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये दायां वाला भाग हटा रहा हूँ मैं। अब हमारे हृदय में भी, अब समझना, हमारा जो हृदय है इसमें भी द्वार होते हैं दो। क्यों होते हैं दो द्वार, क्योंकि हमारा ऊपरी हिस्से से अलग आएगा और निचले हिस्से से अलग आएगा। तो इसमें हमारे हृदय में दायां आलिंद में, ध्यान से सुनना, पेपर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो गहराई में आपको पास कराने वाले होते हैं वो यही हैं, और फेल कराने वाले होते हैं वो भी यही हैं। इससे पहले की 2 वीडियो में तो सबको आ जाएंगे, लेकिन जो कोर पॉइंट है वो इसी वीडियो में है, निचोड़ है। ध्यान से सुनना। तो हमारा जो हृदय है, हृदय का आलिंद वाला भाग है, और वो भी दायां आलिंद वाला भाग है। इसमें होते हैं 2 द्वार, एक ऊपरी और एक निचला। ध्यान से सुनना, क्या होते हैं, 2 द्वार होती हैं, ये 2 द्वार होते हैं। तो सबसे पहले ऊपर है, ऊपर वाला, तो ऊपरी हिस्से से ध्यान से सुनना, ये मैं बना देता हूं यहां से ऐसे, ये ऊपरी हिस्से से अशुद्ध रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त ही आएगा पहले, CO2 मतलब शरीर के ऊपरी हिस्से से अशुद्ध रक्त आएगा इस द्वार के द्वारा। तो पेपर में पूछते हैं सबसे पहले अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में आता है, तो वो आता है दायां आलिंद में आएगा। और किस द्वार के द्वारा आएगा, तो ऊपर वाले द्वार का नाम होता है, इस वाले द्वार का नाम होता है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा बोले तो अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा, सुपीरियर वेना केवा, एस भी लिख रहा हूं मैं, सुपीरियर वेना केवा ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा है, ऊपर है, तो क्या कहलाएगा, वो राजा, सुपीरियर है। तो ये भी क्या है, ऊपरी हिस्से से आ रहा है, तो इसका नाम क्या है, अग्र महाशिरा, सुपीरियर वेना केवा। अब इससे निचला हिस्सा है, निचला मतलब किडनी से भी, किडनी में शुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त में क्या किया, अशुद्धियों को छान दिया। अशुद्धियों को छानने में जो उसने ऑक्सीजन उपयोग कर ली है, उसके बाद में वो रक्त हो गया अशुद्ध। तो वो रक्त का यहाँ पर आएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर 23%, मतलब बहुत सारा रक्त आएगा, 180 लीटर आएगा, लेकिन निकलेगा कितना मूत्र के रूप में, 1.5 लीटर। पूरे दिन में हम टॉयलेट में कितना मूत्र निकालते हैं, 1.5 लीटर, जबकि हमारा रक्त कितना आता है, 180। तो अब यहाँ से वापस जाएगा, ध्यान से सुनना, ये देखो, एक एक चीज़ को समझना अच्छे से। यहाँ से अशुद्ध रक्त जा रहा है, ये CO2 मतलब अशुद्ध रक्त यहाँ पर आ गया, ये CO2, ध्यान से सुनना। अब निचले वाले हिस्से से भी, मतलब निचले वाले हिस्से से भी अशुद्ध रक्त पहुँच गया, ऊपरी वाले हिस्से से भी अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में पहुँच गया। तो पहला क्वेश्चन, हृदय के कौन से भाग में सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा होते हैं, जो ईमानदारी से समझेगा उसे आएगा पूरा समझ में। वो होता है दायां आलिंद। सबसे पहले हृदय के किस चारों कक्ष में से किस कक्ष में अशुद्ध रक्त आता है, तो दायां आलिंद में आता है। क्या यहीं पर भरा छोड़ दें, पूरे शरीर में भेजना है ना, और भेजेंगे कैसे, शुद्ध भेजेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया अशुद्ध रक्त। अब यहाँ से नीचे आएगा, तो नीचे आने के लिए कुछ द्वार होंगे क्या, बिल्कुल द्वार होंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आने के लिए 3 द्वार हैं, जिनका नाम है, ध्यान से सुनना, ट्राइकस्पिड बॉल्व। क्या नाम होगा, ट्राइकस्पिड बॉल्व बोले तो त्रिदलीय कपाट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की, ये लूसेंट में आप देखोगे तो लिख के छोड़ देंगे, कहीं पर भी लिखा छोड़ देंगे, लेकिन आता यही है। तो ये ट्राइकस्पिड बॉल्व में, ध्यान से सुनना, त्रिदलीय कपाट, नाम लिख रहा हूँ मैं, त्रिदलीय कपाट, ट्राइकस्पिड बॉल्व, ध्यान से सुनना, ट्राइकस्पिड बॉल्व।
तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि भैया ट्राइकस्पिड बल्ब कहाँ स्थित होती हैं, तो दायां आलिंद और दायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में क्या होगा, ट्राइकस्पिड बल्ब होगा, त्रिदलीय कपाट स्थित होगा। उम्मीद है समझ में आ रही है। अब ये खुलेंगे तो क्या होगा, नीचे आएगा रक्त, तो यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, दायां निलय में आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, दायां निलय में। अब कैसा आ गया यहाँ पर, CO2 अशुद्ध रक्त आ गया। ध्यान से सुनना, ये दायां वाला भाग होता है, राइट वाले भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। एक एक चीज़ अभी मैं एंड में एक बार और बताऊंगा, सुनते जाना शांति से। ये दायां वाला भाग है, उसमें अशुद्ध रक्त है, हमने देख लिया। मतलब हृदय की राइट साइड में दाएं वाले भाग में रॉन्ग ब्लड बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। समझ में आया। अब ये अशुद्ध रक्त क्या यहीं भरा छोड़ दें, नहीं, ये यहाँ नहीं भरा होगा। इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे हम, इसको ट्रांसफ़र करेंगे फेफड़ों के पास कि भैया फेफड़े शुद्ध कर दो, पूरे शरीर में भेजना है। तो लंग्स के पास भेजेंगे, लंग्स क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। जब मैं आपको श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा तब ये कैसे शुद्ध करते हैं ये पढ़ाऊंगा, धैर्य रखें, सुनते चलें। अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको फेफड़ों तक भेजेंगे। ये अशुद्ध रक्त को अपन ने फेफड़ों तक भेजा है शुद्ध करने के लिए। ध्यान से सुनना, CO2 ध्यान सुनना, ये फेफड़े में आ रही है, लेकिन ये लेकर कौन आ रहा है, हमने पढ़ा था धमनी, धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुस धमनी, अशुद्ध रक्त बहता है। तो फुफ्फुस धमनी यही है जो अशुद्ध रक्त को लेकर जा रही है। ध्यान से सुनना, फुफ्फुस मतलब फेफड़े, तो फेफड़े तक ले जाने का काम कौन कर रही है, फुफ्फुस धमनी। तो नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी। तो ध्यान से सुनना, पल्मोनरी धमनी में कैसा अशुद्ध रक्त बहता है, CO2 युक्त अशुद्ध रक्त बहता है। पेपर में क्वेश्चन आता है पल्मो धमनी का काम क्या है, पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और ये हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लाती है, हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लाती है। अब फेफड़े क्या कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से कैपिलरी का यूज होगा, इनमें कूपिकाएँ लगी होंगी, एल्वियोली। तो ये क्या कर देंगे, फेफड़े इसको शुद्ध कर देंगे। ध्यान से सुनना, अब शुद्ध करने के बाद क्या करेंगे, वापस हृदय में भेजेंगे, क्योंकि शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना, संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाना है। तो समझना बिल्कुल सरल है। अब फेफड़े क्या करेंगे, वापस इसको भेजेंगे। तो ध्यान से सुनना, अपन भेज रहे हैं फेफड़े से कहाँ, इस साइड। इधर अशुद्ध है तो इधर शुद्ध है, इधर अशुद्ध है इधर शुद्ध है। तो बायां आलिंद में सबसे पहले फेफड़ों से क्या आएगा, शुद्ध रक्त आएगा। ऐसे आपको कहीं नहीं समझाएंगे, ध्यान से सुनना, सब टीचर निपटा देंगे, टाल देंगे कि भाई कोई मतलब नहीं है, समझ में आए तो ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त जाएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त जा रहा है शुद्ध, क्योंकि फेफड़े शुद्ध करते हैं। ये आ गया ऑक्सीजन युक्त रक्त, शुद्ध रक्त आ गया। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर शुद्ध रक्त तो आ गया, क्या शुद्ध रक्त यहीं भर दें। अब कौन लेके गया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये शुद्ध रक्त यहाँ आया, ये कौन लेकर गया है, तो ये ध्यान से सुनना, पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा। सर हमने तो सुना है सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, सिरा मैंने पहले वीडियो में बताया था, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अगर पल्मोनरी नाम लग जाए तो काम उल्टा हो जाता है। तो पल्मोनरी सिरा में कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा। सिराओं में अशुद्ध, पल्मोनरी लग जाए तो या पल्मोनरी या फुफ्फुस सिरा, तो शुद्ध रक्त किसने किया है, फेफड़ों ने कर दिया है। अब शुद्ध रक्त कहाँ पहुँच गया, पेपर में क्वेश्चन आएगा हमारे हृदय के किस कक्ष में शुद्ध रक्त आता है सबसे पहले, तो हमारे आलिंद में, बायां आलिंद में शुद्ध रक्त सबसे पहले आता है। अब बायां आलिंद में क्या भरा रहेगा, हृदय पूरे शरीर में पहुंचाएगा। अभी देखेंगे धड़कता है तो कैसे, क्या कौन सी आवाज़ आएगी, अब आएगा नीचे, और कैसे हार्ट अटैक आएगा वो ही बताऊँगा। अब नीचे आने के लिए भी इसमें क्या होते हैं, द्वार होते हैं दो, तो इसका नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व, द्विदलीय कपाट, द्विदलीय कपाट। इधर त्रिदलीय कपाट था,
इधर बाइकस्पिड वाल्व है, द्विदलीय कपाट है, ध्यान से सुनना। तो जो शुद्ध रक्त में कम वो लगेंगे अपन को, तो द्विदलीय कपाट, ध्यान से सुनना, द्विदलीय कपाट बायां आलिंद और बाएं निलय के मध्य में होता है। बायां आलिंद और बाएं निलय के मध्य में क्या होगा, द्विदलीय कपाट, और इधर होगा त्रिदलीय कपाट। अब ये कपाट खुलेंगे जैसे ही रक्त कहाँ आ जाएगा, रक्त आ जाएगा निलय में, बायां निलय में, ध्यान से सुनना। ये रक्त आ गया कहाँ पर, बायां निलय में, और बायां निलय में कैसा रक्त है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त है। तो इधर आ गया शुद्ध रक्त, इधर आ गया अशुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त क्या यहीं भर देंगे, नहीं, यहाँ पर होती है पल्मोनरी धमनी। वैसे तो अलग स्ट्रक्चर है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। सॉरी, यहाँ होती है महाधमनी। क्या नाम है इसका, महाधमनी, महाधमनी, एओर्टा, AORTA, यहाँ होती है महाधमनी। और महाधमनियों में कनेक्ट होती हैं छोटी छोटी सी धमनियाँ, वो पूरे शरीर में क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को पहुँचाने का काम करती हैं। तो ध्यान से सुनना, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि धमनियाँ कनेक्ट किससे होती हैं, महाधमनी से। और महाधमनी हृदय के किस कक्ष में कनेक्ट होती है, तो वो महाधमनी होती है बायां निलय में। उम्मीद है इतना आपको आ गया होगा। एक गहरी सांस लो आंख बंद करके। हाँ, अब काम की चीज़ आने वाली है जिसको सुनकर आपको अद्भुत महसूस होगा। आपको लगेगा कि ये क्या हो गया हमारे साथ में, हमें तो ये पता ही नहीं था। तो सुनना ध्यान से। अब हमारा जो महाधमनी है, इसी में से एक धमनी कनेक्ट होती है जो शुद्ध रक्त को लेके आती है किडनी तक। ध्यान से सुनना, ये क्या कर रही है, शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त, शुद्ध रक्त, यहाँ से CO2 युक्त रक्त वापस जा रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त आ रहा है। ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन युक्त रक्त आ रहा है। ये हमारे, अब बाद में अपन पढ़ेंगे इनको कि कैसे क्या काम करते हैं, अभी छोड़ो इनको, बाद में बताऊंगा मैं। तो ध्यान सुनना, ऑक्सीजन युक्त रक्त आ रहा है, ये आएगा जिस धमनी के द्वारा, उसको बोलते हैं डोरसेल एओर्टा, डोरसेल एओर्टा, डोरसेल महाधमनी। ध्यान से सुनना, पेपर में पिछले बार के SI में देखना कि पूछा था कि महाधमनी के द्वारा किडनी में कितने प्रतिशत रक्त आता है, तो 23 से 24% रक्त आता है डोरसेल एओर्टा के द्वारा। आप पूछ सकते हैं किसके द्वारा। अब यहाँ पर जो रक्त आया ये शुद्ध रक्त है। पूरे शरीर का 23 से 24% रक्त कहाँ भेजा, हृदय ने किडनी के पास, कि भैया किडनी, इस हमने 23 से 24% में सारी गंदगी डाल दी है, सारी क्रिएटिन डाल दी है, यूरिया डाल दिया है, सब चीज़ डाल दी है। अब तुम क्या करो, केवल इसको साफ कर दो। तुम्हारे अंदर नेफ्रॉन रूपी छन्नी लगी हुई है। अभी अपन बात करेंगे नेफ्रॉन में बोमन संपुट क्या होता है, वो बाद वाले लेक्चर में जब किडनी पढ़ाऊंगा, उत्सर्जन तंत्र। तो क्या होगा, ध्यान सुनना, ये छान देगा और छानने के बाद में 1.5 लीटर मूत्र के रूप में निकाल देगा जो गंदगी होगी, यूरिया, क्रिएटिन, फेरेटिन जो भी है, ठीक है, बताऊंगा बाद में। और जो भी बचेगा उसको कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, दोबारा। ध्यान से सुनना, 1.5 लीटर निकालने के बाद पूरी ऑक्सीजन खींच लेगा किडनी, और ऑक्सीजन खींचने के बाद में सारा अशुद्ध रक्त दोबारा हृदय में, और वही की वही प्रोसेस दोबारा चलने लगेगी। ये होता है रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा का पूरा। ध्यान से सुनना। अब मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, अगर उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ये एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना किस प्रकार से काम किया है हमारे रक्त परिसंचरण। एक स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 क्लिक, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। ये हमारा हृदय है और हृदय में क्या होता है, सबसे पहले अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त कहाँ से आएगा, शरीर के ऊपरी हिस्से से। अशुद्ध रक्त आएगा किसके द्वारा, सिराओं के द्वारा। तो ये ध्यान से सुनना, ये है सिरा, सिराएं। तो सिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त आ गया हमारे हृदय के कौन से कक्ष में, दायां आलिंद में। और दायां आलिंद में ध्यान से सुनना, 2 कक्ष होते हैं, एक सुपीरियर वेना केवा और एक इन्फीरियर वेना केवा। इसका नाम क्या होता है, पश्च महासिरा, पश्च महासिरा, इन्फीरियर वेना केवा, ये वाला कक्षा, ठीक है। तो सुपीरियर और इन्फीरियर होता है। तो सुपीरियर में ऊपर हिस्से से और निचले हिस्से से किडनी से किस में जाएगा, पश्च महासिरा में। किडनी में भी 2 रहते हैं, ये होता है सिरा, ये रीनल सिरा बोलते हैं इसको, रीनल सिरा,
और ये होती है धमनी, रीनल धमनी। रीनल मतलब किडनी से संबंधित होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अपन ने देखा कि भैया सबसे आप क्वेश्चन आएगा कि हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। किस कक्ष में सबसे पहले अशुद्ध रक्त आता है? तो दायां आलिंद में, इसी में ऐसे नोड स्थित था, पुरानी वीडियो देखना। यहाँ त्रिदलीय कपाट खुलेगा, अशुद्ध रक्त आएगा दायां निलय में, मतलब हृदय का राइट साइड वाले भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। अब यहाँ से पल्मोनरी धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक जाता है, फेफड़े उसे शुद्ध कर देते हैं। शुद्ध करने के बाद रक्त कहाँ जाएगा? वापस पल्मोनरी सिरा के द्वारा बायां आलिंद में, ध्यान से सुनना, बायां लेफ्ट साइड में, बायां आलिंद में द्विदलीय कपाट खुलेगा, बायां निलय में आ जाएगा। बायां निलय में जैसे ही आएगा महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। उसी में से एक धमनी कनेक्ट होगी किससे? किडनी से, जिसका नाम है डोर्सल एओर्टा। 23 से 24% रक्त आता है। अगर अभी भी आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को 3 बार देखना, 4 बार देखना, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि पेपर में पास होना है तो आपको चीज़ आ सकती है, क्योंकि मुझे आ सकती है तो आपको भी आ सकती है। काम की चीज़ कि भैया हम जो बलून्स देते हैं, लब बोलते हैं, लब, तो वो लब की आवाज़ कहाँ से आती है उसमें? तो समझना, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। एक तो यहाँ अपना हृदय क्या होता है? धड़कता है, संकुचित। अपन ने देखा था ना, हृदय की धड़कन अपन ने देखी थी 72 बार। यहाँ पे टच करोगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। ऐसे ही आप कहीं भी हाथ रखोगे तो आपको सो जाओगे शांति से तो भी आवाज़ सुनोगी। कोई ऐसे सो जाता है आप पे तो बोलते हैं भाई दिल की धड़कन की आवाज़ आ रही है तुम्हारे। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? यहीं से आएंगी। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपका क्या है? कपाट है। तो कपाट, ध्यान से सुनना, जब कपाट बंद होंगे, ध्यान से सुनना, जब कपाट बंद होंगे और खुलेंगे, बंद होंगे और खुलेंगे, तब आवाज़ कैसी आएगी? लब की आवाज़ आएगी। लब, LUBB, वो लब वाला नहीं है, लब की आवाज़ आएगी जब आपके कपाट बंद और चालू होंगे। और जब आपका क्या, ये दोनों हिस्से, ये वाले भाग एकदम प्रेशर पड़ेगा, ध्यान से सुनना, पूरे शरीर में भेजना, यहाँ से तो आएगा और ये भेजेंगे, तो निचले जो हिस्से हैं ये वाले, ध्यान से सुनना, जब ये जाएंगे तो आवाज़ कैसी आएगी? डब की आवाज़ आएगी। मतलब आपके जो निचले हिस्से हैं, पल्मोनरी धमनी वाला और महाधमनी वाला, तो जो धमनी वाले हिस्से हैं उनमें डब की आवाज़ आएगी। तो हमारे हृदय की लब और डब की आवाज़ करता है हार्ट बीट के द्वारा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हार्ट बीट अपन ने इससे पहली वीडियो में देखी थी। तो हार्ट बीट मापने का यंत्र का नाम पूछ लेता है पेपर में, तो उस यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर सेफियन रॉकी ने बनाया था स्फिग्नोमैनोमीटर। अब मैं इसको 2 मिनट हटा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बस थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि हार्ट अटैक कैसे आता है, फिर वीडियो को बंद कर देंगे। अगर आपको लगेगा कि सर समझ में आया, आप आगे के वीडियो समझाइए हमें, फेफड़े में किस प्रकार शुद्ध होता है या किडनी में किस प्रकार क्षमता है, तो मैं आपको बताऊंगा, अच्छे कमेंट आएंगे। लॉकडाउन से पहले 1-1 हज़ार हो जाते थे 2 दिन में, अब 100 नहीं हो पाते हैं 4 दिन में। ठीक है, इसीलिए मन नहीं करता बनाने का। आप बोलते हो कि सर रेगुलर वीडियो नहीं आते, वो फिर आपके ऊपर रहता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब अपन देखेंगे कि हार्ट अटैक कैसे आता है। इसको बना रहने देते हैं, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा हार्ट अटैक कैसे आता है। अब हमने पूरे शरीर में क्या कर दिया? शुद्ध रक्त भेज दिया हृदय के द्वारा, तो हृदय को भी तो शुद्ध रक्त की जरूरत पड़ती है ना। तो ध्यान से सुनना, ये है हमारा हृदय, ये हमारा हृदय है। हृदय को भी शुद्ध रक्त की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान से सुनना। तो हृदय में शुद्ध रक्त लाने का काम कौन करता है? कोरोनरी धमनी। ध्यान से सुनना, ऐसे कनेक्शन होता है, यहाँ महाधमनी निकली होती है। अब इसी के द्वारा बहुत सारी धमनियाँ क्या होती हैं? हृदय में कनेक्ट होती हैं, ऐसे, इनको बोलते हैं कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी के द्वारा हृदय में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त सप्लाई किया जाता है। अब क्या होता है, आपने सुना होगा किसी को पहला अटैक आया कि भैया उसके काका बैठे थे और एकदम कुर्सी पे बैठे ऐसे किया और बैठे ही रह गए, तो उन्हें पहले अटैक आया होगा या ज़्यादा तेज़ अटैक आया होगा। मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, नहीं आप सोच रहे होगे रोने लग जाओ फालतू में, ठीक है, तो ऐसा मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अब ये कोरोनरी जो धमनी है क्या करती है? हृदय को शुद्ध रक्त पहुंचाती है। अब मान लो इसी धमनी में ब्लॉक आ गया, आप लगे हो बढ़िया घर पे बैठे हो कि छुट्टी का दिन है, बड़ा पाव खाए जा रहे हो, घी में लगा लगा के रोटियां, घर पे हो, कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा पानी तो कोई लगना नहीं है, तो आप खाए जा रहे हो। तो क्या होगा, आपकी जो धमनियाँ हैं ऐसी रहती हैं, अगर इनमें क्या हो गया,
थोड़ा सा भी वसा का जमाव हो गया, वसा मैंने आपको पढ़ा दिया है फैट, और कौन सा वसा, संतृप्त या असंतृप्त, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैंने पढ़ा दिया है कौन से वसा का जमाव होगा। तो ये चौक हो जाती है नली, तो इसमें जो ब्लड आता है वो निकल नहीं पाता है। तो जब पहला अटैक आएगा, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा हिस्सा ब्लॉक हो गया, मान लो माइनर, चलो ये वाला यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो हृदय ने ये वाला भाग काम करना बंद कर देगा, नीचे वाला थोड़ा सा हिस्सा काम करना बंद कर देगा। तो आपको हल्का सा झटका महसूस होगा कि यार झटका लगा और वो साफ हो गई जगह थोड़ी सी, तो रक्त निकल जाएगा। लेकिन जब ये ज़्यादा हो गया, मान लो ये ऊपर वाला, बोलते हैं ना कि भैया उनका तो हार्ट अटैक मतलब मेजर लेवल पे पहुंच चुका है, अब यहीं पर बंद हो गया, तो यहाँ से ये कनेक्शन पूरा का पूरा बंद, मतलब आपके आधे से ज़्यादा हृदय ने काम करना बंद कर दिया है। अब या तो आप इस समय बाईपास सर्जरी कराओ। ये पता कैसे लगेगा सर, पता कैसे लगता है? एंजियोग्राफी के द्वारा हृदय में ब्लॉकेज जो रहते हैं उनका पता लगाया जाता है एंजियोग्राफी के द्वारा। तो ध्यान से सुनना, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा हमने देखा कि इतना भाग बंद हो गया, तो हृदय काम करना बंद कर देगा और एकदम से झटका लगेगा और व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि हार्ट अटैक आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। कोरोनरी धमनी जब ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न होती है। हृदय को शुद्ध रक्त नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, हृदय काम नहीं कर पाता है। हृदय का वजन पुरुषों में अलग रहता है, महिलाओं में अलग हो सकता है। ध्यान से सुनना, बोलते हैं महिलाओं में रहता है 250 से 300 ग्राम का और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम का। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनमें हृदय छोटा है, ये वो कुछ भी नहीं। देखो, उन्हें टेंशन नहीं दिए ज़्यादा, हार्ट अटैक की समस्या कम आती है। अब आप लोग टेंशन लेते हो, वो ये शादी ब्याह होगी जब पढ़ेंगे अच्छे से, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तैयार हो, घूमो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। आपका भविष्य आपके हाथ में। मैं